नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। अभी आपने एक वीडियो देखा। इस वीडियो में दिखता है कि बिहार के कुछ परीक्षार्थी एक कमरे में सोए रहते हैं। उसी दौरान कुछ लोग उनके कमरे में पहुंचते हैं और उनसे बंगला भाषा में सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि बिहार से हो तो बंगाल परीक्षा देने क्यों आए हो। इस दौरान ये लोग बिहार के छात्रों से उनके कागजात मांगते हैं और मना करने पर उनकी पिटाई भी करते हैं। इस दौरान वे लोग बिहार के छात्रों को जेल भेजने की धमकी भी देते हैं। आखिर में ये लोग छात्रों से उठक बैठक करवाकर उन्हें जल्द से जल्द बिहार लौटने की धमकी देते हैं। वैसे बता दें कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल से सामने आई है, जहां बिहार के छात्र परीक्षा देने गए थे मगर उनके साथ मारपीट की गई। इस वीडियो को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शेयर करते हुए बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने सवाल किया कि क्या ममता सरकार इन बच्चों को हिंदुस्तान का अंग नहीं मानती है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान के लिए रेड कारपेट और परीक्षा देने गए बिहार के बच्चों के साथ मारपीट, क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के अंग नहीं है? क्या ममता सरकार सिर्फ बलात्कारियों को बचाने का ठेका ले रखा है? गिरिराज सिंह के इन सवालों पर बंगाल सरकार की तरफ से जब तक खबर लिखी गई तब तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद देश भर में इस घटना की निंदा की जा रही है। लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर बिहारी कब तक दूसरे राज्य में इस तरीके से जलील होते रहेंगे। खैर, अब आपको बताते हैं कि आखिर जो शख्स उन बिहारी छात्रों को पीट रहा है वो है कौन। दरअसल उस शख्स का नाम है रजत भट्टाचार्य, जो बंगला परखो नामक कट्टरपंथी संगठन का सदस्य है। उसी ने उन बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की थी। फिलहाल बंगाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रजत भट्टाचार्य को हिरासत में ले लिया है और फिलहाल उनसे अभी पूछताछ कर रही है। पुलिस के सामने रजत का दावा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से नकली प्रमाण पत्र लेकर एसएससी परीक्षा देने युवक आते हैं और बंगाली युवकों की नौकरी छीन लेते हैं। रजत ने यह भी दलील दी थी कि उन्हें सूचना मिली थी कि इन छात्रों के पास नकली प्रमाण पत्र है और वो उन्हें पकड़ने के लिए गए थे। हालांकि सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर नकली दस्तावेज भी थे तो उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया और खुद कानून हाथ में क्यों ले लिया। वैसे इस पूरी घटना पर चिराग पासवान ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों से बर्बरतापूर्ण मारपीट की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। वहां के मुख्यमंत्री ने फिर एक बार बिहारियों का अपमान किया है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में परीक्षा देना भी एक गुनाह है? अब क्या विपक्षी दल के नेता चुप्पी साधे रहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष से कि अब आप किस हक से तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करेंगे? मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करता हूं कि मामले की गहन जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करें। वैसे इस वीडियो के वायरल होने के बाद नीतीश कुमार भी एक्टिव हो गए। उन्होंने मुख्य सचिव और डीजीपी को पश्चिम बंगाल सरकार से विस्तृत जानकारी लेने का आदेश दिया। यहां तक कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात कर घटना की निंदा की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। अब ये बातें आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि लालू जी ने ममता जी को फोन किया तो कार्रवाई हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू नेता केवल बंगाल मामले पर गाल बजा रहे, गुजरात और मणिपुर मामले पर क्यों चुप रहे थे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बिहारी छात्रों के साथ लालू जी और तेजस्वी जी खड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये उठता है कि इस घटना पर लालू यादव के अलावा किसी और विपक्षी नेताओं ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। तेजस्वी यादव को ही ले लेते हैं। वो हमेशा बिहारियों के हित की बात करते हैं, लेकिन अब भी वो चुप है। क्यों नहीं कल से लेकर अभी तक उन्होंने कुछ कहा है? क्यों नहीं एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्होंने अभी तक अपनी आवाज बुलंद की इस घटना पर? वैसे विपक्षी पार्टियों की चुप्पी, खासकर तेजस्वी यादव की चुप्पी, ये दर्शाता है कि उन्हें बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। वैसे तेजस्वी यादव की चुप्पी पर बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने भी एक वीडियो जारी कर उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बंगाल के सिलीगुड़ी में जो बिहारी छात्रों के साथ घटना घटी है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बंगाल के मुख्यमंत्री को सख्त जो है एक पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है और बिहार के नेता प्रतिपक्ष का जुबान तक नहीं खुल रहा है। वैसे क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद सिंह, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। पहले सिलीगुड़ी में जो घटना बिहार के छात्रों के साथ हुई है यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ममता बनर्जी को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा कि ये जो भी
इस तरह के घटना को अंजाम दिए हैं, उनको अविलंब जो है गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये देश सबका है, ये देश में कोई कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी नौकरी कर सकता है, परीक्षा दे सकता है। ये एक राष्ट्र है, एक भारत है, ये श्रेष्ठ भारत है, ये किसी का जागीर नहीं है। और ममता जी ने जिस तरह से आपके राज्य में इस तरह से बिहारियों से नफरत हो रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और नेता प्रतिपक्ष का एक भी बयान नहीं आ रहा है अपने बुआ के खिलाफ। ये तो यहाँ पर बुआ का रिश्ता फरिया रहे थे, और वहां पर जिस तरह से बिहारी छात्रों को अपमानित किया गया, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, अपना जबान खोलिए। आपको बता दें कि घटना कोई नई बात नहीं है। उनके साथ इस तरीके की घटना की वीडियो काफी बार वायरल होती रहती है। वैसे बिहार में पलायन का मुद्दा अक्सर सुर्खियों में भी रहता है, और बंगाल में छात्रों की पिटाई के बाद यह मुद्दा एक बार फिर से सामने आ गया है। अगर बात भारत के राज्यों से काम धंधों की तलाश में दूसरे राज्यों के पलायन की करें, तो देश के 2 राज्यों की कुल पलायन में 50% हिस्सेदारी है। दूसरे राज्यों में नौकरी की तलाश के लिए जाने वालों की संख्या में करीब आधे केवल बिहार और उत्तर प्रदेश से है। इतना ही नहीं, केंद्र श्रम एवं रोजगार मंत्री ने जो आंकड़े पेश किए हैं, उनके मुताबिक बिहार से 2 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए पलायन कर चुके हैं। ये केवल वही संख्या है जिन्होंने अपना नाम ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर कराया है। इसके साथ ही एक और चिंताजनक आंकड़ा यह है कि ई श्रम पोर्टल पर बिहार में 90% मजदूरों की मासिक आय 10,000 से कम है। बिहार, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा युवा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गुजरात, पंजाब और सिकंदराबाद रोजगार के लिए पहुंचते हैं। रोजगार के तौर पर सबसे ज्यादा मजदूरी करते हैं। तो इसके बाद जो है इस तरीके की घटना उन पर होती रहती है। तो फिलहाल इस पूरे खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।